Hello everyone, I am Curious Medico and I welcome you all to this video. In this video, I'll be explaining to you the subject-wise sources in the NEET PG preparation and their weightage. In subject-wise sources, I'll be mentioning to you the names of the faculties and the institutes in which they're teaching that I found the most helpful during my preparation. अब देखो, किसी भी सोर्स या फैकल्टी को चूज करने के लिए देयर इज वन मेजर थिंग और अ मेजर कंसिडरेशन. इसमें आपको क्या देखना है कि जो फैकल्टी है वो क्या आपको सब्जेक्ट को सिंप्लीफाइड वे में कन्वे कर रहा है. यू आर नॉट अ एक्सपर्ट इन द पर्टिकुलर फील्ड. तो अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना हो, मान लीजिए एएनटी है, ऑप्थेल है, ऑब्सवाइनी है, द फैकल्टी शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम द बेसिक्स. The speciality of a faculty is that whether or not he can come down to the level of a student, of a MBBS student, and he can think the subject. कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अगर वो सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचा पा रहा है इन अ पैलेटेबल वे, इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म दैट यू कैन ग्रास्प एंड यू कैन अंडरस्टैंड, देन दैट फैकल्टी इज गुड फॉर द पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आई हैव स्टेटेड द सब्जेक्ट वाइज सोर्सेज दैट आई फाउंड बेस्ट एंड आई फाउंड हेल्पफुल ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. और दूसरा है वेटेज. सो वेटेज को मैं दो तरीके से बताऊंगा. वन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स अप इन योर एग्जाम, कि किस सब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रांग बनाओ तो ज्यादा क्वेश्चंस आप एग्जाम में क्रैक कर पाओगे. और दूसरा द टाइम इकोनॉमी. टाइम इकोनॉमी का मतलब होता है कि मान लीजिए आई हैव 4 आवर्स फॉर माई प्रिपरेशन. तो अगर इन 4 आवर्स को मैं एक सब्जेक्ट में डाल दूं तो उस 4 आवर्स के स्टडी से मैं कितना एक्यूरेटली और कितने क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर पाता हूँ. This depends on the variety of topics that the subject has to offer and also on the depth level of the questions that are getting asked and the difficulty of the questions as well. कि वो easy है, moderate है, hard है, क्या है. So I'll be decoding all of this and I'll tell you how to effectively crack the NEET PG with the minimum preparation time and using the base sources. So what you waiting for? Let's begin the video. Now before I begin the video, a disclaimer. This channel does not promote any educational institute or faculty. The institutes and faculty names that are mentioned here are completely based on the personal experience of the channel owner. Viewers are requested to use their own discretion and free will while exercising their choice of institute and faculty during their NEET PG preparation journey. So first year subjects: anatomy, physiology and biochemistry. सो ओवर द टाइम एनाटॉमी के जो क्वेश्चंस है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस अभी ट्रेंड में है किसी भी नीट पीजी एग्जाम में. अब एनाटॉमी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, उसको आप चाहे जितना भी टाइम क्यों ना दे दो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट विल बी एबल टू क्रैक ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द एग्जाम. So although anatomy remains our favorite during our first year MBBS days, but anatomy is not a subject that will give you a good number of correct questions. फिजियोलॉजी फेयरली एक्यूरेटली आपको अच्छा क्वेश्चन से देता है. और बायोकेमिस्ट्री इज अ वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट. इफ यू गिव इट मे बी 3 hours और 4 hours ऑफ योर प्रिपरेशन, क्वेश्चंस आप बहुत एक्यूरेटली लगा पाओगे. इसका रीजन क्या है? बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस एक सेट फॉर्मेट में आते हैं. जैसे मान लो अगर आप मेटाबॉलिक सिस्टम को समझ लो, मतलब मेटाबॉलिज्म पार्ट को उठा लो, तो कोई भी चीज है, मान लीजिए क्रेब्स साइकिल है या फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म है, फैटी एसिड सिंथेसिस है, बीटा ऑक्सीडेशन है, हर एक मेटाबॉलिक पाथवे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं, जैसे रेट लिमिटिंग स्टेप, इनिबिटर्स, रेगुलेशन, ईटीसी के इनिबिटर्स. सो कुछ एरियाज ऐसे हैं बायोकेमिस्ट्री के जहां से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस आते हैं. बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चंस भी स्ट्रेट है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ, बहुत ज्यादा ट्विस्टेड नहीं है, काफी स्ट्रेट क्वेश्चंस आते हैं. सो इस मामले में अगर आप बायोकेमिस्ट्री को टारगेट करो फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स में से, तो आपको क्वेश्चंस बहुत इजी मिलेंगे और आसानी से आप उन क्वेश्चंस को टारगेट कर पाओगे. फिजियोलॉजी भी बहुत आसान सा सब्जेक्ट रहता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता, लॉजिकली आप उसको समझ सकते हो और उससे भी आप काफी सारे क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो. सो एज फार एज द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स आर कंसर्न, मेरे हिसाब से फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आर इजियर सब्जेक्ट्स टू टारगेट एज कंपेयर टू एनाटॉमी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइज सोर्सेस दैट आई फाउंड यूजफुल. एनाटॉमी में डॉक्टर राजेश कौशल प्री प्लानर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं.
फिजियोलॉजी में डॉक्टर अनुपमा चौधरी देवगन फ्रॉम डैम्स, और बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टर स्माइली प्रीति पावर फ्रॉम सेरेबल. As I've earlier also mentioned, I've selected the faculties based on how much simplified they can make the topics for their students, and again stating it is simply my personal preference. You may or may not follow this, and you have to exercise your discretion to see that which faculty suits you the most and whose teaching style aligns the best with you. Now for the second year subjects, Patho, Pharma, Micro and FMP. यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज और जो टाइम इकोनॉमी वो थोड़ा डिफरेंट होता है. कैसे मैं आपको बता, पैथोलॉजी में ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें करीब 20-25 क्वेश्चन सबके आते ही एग्जाम. सो पैथोलॉजी इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट टू टारगेट, और पैथोलॉजी का भी लॉजिकल सब्जेक्ट भी है. अगर आप ठीक से पैथोलॉजी पढ़ोगे तो 20-25 क्वेश्चन का ऑलमोस्ट 100% आपको स्ट्राइक रेट मिल सकता है. तो इसमें पैथोलॉजी आपका टाइम वाइज भी बहुत अच्छा इकोनॉमी देगा, और आप पढ़ोगे तो एग्जाम में भी आपको बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट देता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का भी 15-20 क्वेश्चंस आता है, और फार्माकोलॉजी अगर आपका स्ट्रांग है तो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है. क्योंकि फार्माकोलॉजी देखो, यस इट इज कंसेप्चुअल, बट बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी है उसके साथ. सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू मेमोराइज, दैट यू नीड टू रिमेंबर, एंड दैट इज व्हाई फार्माकोलॉजी बिकम्स अ टफ नट टू क्रैक. स्पेशली आप लोगों को पता होगा एंटी कैंसर ड्रग्स, माय गॉड वो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है क्रैक करने के लिए. बट अगेन you know, if you can understand it well and you can remember it, it becomes an extra edge to your preparation. So फार्माकोलॉजी का टाइम इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं है. क्यों? क्योंकि फार्माकोलॉजी का इतना इंफॉर्मेशन है, उसे रिटेन करने के लिए अब उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बट तो वो आपके प्रिपरेशन का ज्यादा टाइम खाएगा, और हर एक बार आप फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस 100% एक्यूरेट भी नहीं लगा पाओगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ न्यू ड्रग्स कमिंग अप, लॉट ऑफ न्यू things that are happening in this field, and so it is very difficult to always stay updated and remember the names of all the drugs. और आपको तो पता ही होगा कि ड्रग्स के नाम कितने डिफिकल्ट होते हैं. अब आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी पे. मेरे हिसाब से माइक्रोबायोलॉजी rather than फार्माकोलॉजी यू कैन टारगेट माइक्रोबायोलॉजी. क्यों? बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी के कुछ ऐसे सेगमेंट्स रहते हैं लाइक पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, विच आर इजिली डाइजेस्टेबल एंड इजी टू रिमेंबर. पैरासाइटोलॉजी और वायरोलॉजी के कुछ सेट पैटर्न्स है, और उसको मेमोराइज करना, एसिमिलेट करना, याद रखना बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी होता है. जैसे पैरासाइटोलॉजी से इंपॉर्टेंट होता है आपके पैरासाइट के लाइफ साइकिल्स, डिफरेंट होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट, ट्रीटमेंट, क्लिनिकल फीचर्स. तो ऐसे पैरासाइटोलॉजी, वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, ये एरियाज माइक्रोबायोलॉजी को बहुत ज्यादा हाई यील्डिंग और बहुत ज्यादा स्कोरिंग बनाते हैं. और माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस ट्विस्टेड भी नहीं आते, सीधा टू द पॉइंट आते हैं. तो ऐसे में माइक्रोबायोलॉजी आपको बहुत अच्छा टाइम इकोनॉमी प्रोवाइड करेगा. इफ यू प्रोवाइड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू माइक्रोबायोलॉजी इन योर प्रिपरेशन, ये सब्जेक्ट आपको कभी धोखा नहीं देगी. एंड लास्ट इज फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी. फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विल आल्सो प्रोवाइड यू अ वंडरफुल टाइम इकोनॉमी. उनके क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड टॉपिक से आते हैं, और वो टॉपिक ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है. तो कम टाइम देके आप आपको अपने प्रिपरेशन में कम टाइम देके अपने प्रिपरेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो. बट फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं रहता आपके प्रिपरेशन के लिए? क्योंकि आजकल फॉरेंसिक मेडिसिन के क्वेश्चंस थोड़ा कम आ रहे हैं पेपर में. तो इफ यू कैन टारगेट पैथो, फार्मा, माइक्रो, सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स आपके लिए सॉर्टेड है. उसमें मेरा मानना है कि माइक्रोबायोलॉजी इज इजियर टू टारगेट एज कंपेयर टू फार्माकोलॉजी. सो आफ्टर दिस लेट्स सी द सोर्सेस. पैथोलॉजी का जो मैंने यूज किया था, डॉक्टर रंजीत हेयर फ्रॉम फिजिक्स वाला, डॉक्टर संजीव चित्रकर फ्रॉम डैम्स. फार्माकोलॉजी का डॉक्टर अंकित कुमार बहुत अच्छे हैं, प्रेप लैडर के है वो. माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर जे सूर्या कुमार डैम्स, और फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का डॉक्टर जे मगेंद्रन मैरो से. नाउ द थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स 3 है: प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन पीएसएम, और कम्युनिटी मेडिसिन एज यू कॉल इट ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी. पीएसएम और कम्युनिटी मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और वो आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाएगा अगर आप उस पर अच्छा ग्रेस्प लाओ. तो पीएसएम का ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चंस रेगुलरली एग्जाम में आते रहते हैं. हालांकि इस बार जो MAINICET हुआ था उसमें क्वेश्चंस कम थे पीएसएम के, बट पीएसएम ऑलवेज, अदर देन दैट पीएसएम ऑलवेज एक्ट्स एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर नीट पीजी प्रिपरेशन. एंड देयर इज अ फेमस सेइंग, इफ यू आर नॉट गुड एट पीएसएम यू विल गेट पीएसएम पीजी. सो बी श्योर कि ये सब्जेक्ट आपका टू द पॉइंट हो. पीएसएम एक बहुत हाई यील्डिंग सब्जेक्ट भी है. इफ यू कैन
solve the previous year topics from the previous year questions and you can read them. PSM आपको बहुत promising result देता है. PSM से क्वेश्चन ज्यादा ट्विस्टेड भी नहीं आएंगे, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप बहुत अच्छा क्रैक कर पाओगे. एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स, ये आपके प्रिपरेशन की एक्स्ट्रा एज है. इन रीजन में कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं और इन रीजन में आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो मगिंग पार्ट है, वो आपका कम होंगे. सो पीएसएम इज अ वंडरफुल सब्जेक्ट और मैं तो कहूंगा आपके प्रिपरेशन के लिए पीएसएम को आपको टारगेट करना ही चाहिए. अब रह गया दो और, ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी. अब देखो, ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स है जो शॉर्ट सब्जेक्ट है और हमेशा प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट सब्जेक्ट मायने रखते हैं. हालांकि पीएसएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टाइम इकोनॉमी भी दे रहा है और वो इजी टू टारगेट भी है. और ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी भी कुछ कम नहीं है. ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, शॉर्ट सब्जेक्ट है, जिसका कंटेंट छोटा है, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हो. इसलिए मैं कहूंगा इसको भी अपने दायरे में रखो, इसको टारगेट से बाहर मत छोड़ो. ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी शॉर्ट सब्जेक्ट है, उनके कॉन्सेप्ट सिंपल है, कंटेंट क्रिस्प है, छोटा है, तो बार बार रिवाइज कर पाओगे और उसको अच्छे से टारगेट करोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही निकल जाएंगे. सो नाउ कमिंग टू द सोर्सेस. PSM Community Medicine, Dr. Siddharth Shekhar Mishra, Dr. Kashish Grover from DAMS. ENT, Dr. Manisha Sinha Buddhiraja from Mero. Ophthalmology में Dr. Shourav Sharma from DAMS. Now, we are coming to the fourth of the final year subjects. यहाँ पे सब्जेक्ट का डिवीजन हो जाता है, क्लियर कट डिवीजन है इनटू मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर और शॉर्ट सब्जेक्ट्स. मेजर सब्जेक्ट्स इंक्लूड मेडिसिन, सर्जरी, obstetrics gynecology, pediatrics. Minor or short subjects include skin or dermatology, anesthesia, radiology, psychiatry, orthopedics, and as acronym goes SARP. अब माइनर सब्जेक्ट्स का यहाँ पे आसान चीज क्या होता है कि देखो, मेजर सब्जेक्ट्स अगर आप सोचोगे लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्गनी, पेडियाट्रिक्स, नाम से ही मेजर है, इनके टॉपिक ज्यादा है, इनके कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो ये किसी भी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट करते हैं. So if you have a good amount of preparation time, if your concepts are good, it is wise to target these major subjects. क्योंकि अगर इनको बहुत अच्छे से कर लोगे, you can solve a huge number of questions और आपके number of corrects भी एग्जाम में बढ़ेंगे, आपके रैंक भी आगे जाएगी. बट इसका ड्रॉबैक्स भी है, क्योंकि since there are large number of concepts, आपको number of study hours बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए. और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप हर एक क्वेश्चन को टारगेट कर पाओगे. मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्गनी, पीडियाट्रिक्स, हर एक सब्जेक्ट अपने में एक स्पेशलिटी है. तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस इस रीजन में से आते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स में 100% स्ट्राइक रेट रहना पॉसिबल तो है नहीं, बट कंसिडरिंग फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द वेटेज, दैट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस द सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट टू द क्वेश्चन पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत है, बट टाइम इकोनॉमी मेजर सब्जेक्ट्स का कुछ खास अच्छा नहीं है. अब अगर हम आते हैं माइनर सब्जेक्ट्स और शॉर्ट सब्जेक्ट्स, सार्पो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंडिविजुअल सब्जेक्ट का शायद कम होगा, पर इन सबको मिला देंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी अच्छे है. और अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, शॉर्ट सब्जेक्ट्स का एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट सब्जेक्ट्स वैसे जैसे मैंने पहले बोला था, कंटेंट क्रिस्प है, शॉर्ट है, इजीली रिवाइजेबल है, तो वो आपको टाइम इकोनॉमी दे देगा. कम टाइम प्रिपरेशन में डाल के भी आप इन सब्जेक्ट्स को निकाल सकते हो और साथ ही साथ इनके क्वेश्चंस काफी सिंपल टू द पॉइंट होते हैं, तो आपके स्ट्राइक रेट भी अच्छा होंगे एग्जाम में. और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट, हाँ, ये काफी हद तक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट करते हैं. इफ यू वांट अ गुड रैंक, अगेन सेइंग, डू नॉट मिस आउट ऑन सार्पो. माइनर सब्जेक्ट, शॉर्ट सब्जेक्ट को टारगेट करोगे तो आपका प्रिपरेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शॉर्ट सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा है. सो कंसिडरिंग द मेजर सब्जेक्ट्स हियर, मेडिसिन का डॉक्टर अरविंद कुमार डैम्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं. उनके नोट्स बहुत क्रिस्प, कंसाइज, शॉर्ट है. उनके हाई यील्डिंग टेबल्स मेक्स इट इजी टू रिवाइज. एटलीस्ट दैट इज व्हाट आई फाउंड आउट थ्रू आउट माय कोर्स ऑफ प्रिपरेशन. सर्जरी का डॉक्टर संदीप श्रीराम रेड्डी जो पीडब्ल्यू मेडिट में पढ़ाते हैं, उनके नोट्स का खासियत ये है कि उनके नोट्स में बहुत सारे विजुअल्स होते हैं, तो वो उसको आई कैचिंग और अट्रैक्टिव बनाता है. ऑब्स गायनी में डॉक्टर दीप्ति बहाल और पेडियाट्रिक्स में डॉक्टर मीनाक्षी बोचर फ्रॉम पेपलैडर. अब माइनर और शॉर्ट सब्जेक्ट्स में स्किन का डॉक्टर सौरभ जिंदल जो ई गुरुकुल में पढ़ाते हैं, एनेस्थीसिया का डॉक्टर रामाकृष्ण चैतन्य फ्रॉम मैरो, रेडियोलॉजी डॉक्टर सुमेर सेठी, द नेम दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, और साइकियाट्री का डॉक्टर सचिन अरोड़ा फ्रॉम डेम्स,
orthopedics का Dr. Tushar Mehta from DAMS. So again telling you, these sources that I have mentioned here are simply based on my observation and my experience throughout my NET PG preparation. You can have a different experience and you are at your own discretion to choose which institute you will choose, which faculty you will choose. So thank you. That's it for today. And like, share and subscribe and keep following for more such videos.